नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दी। बड़ी खबर आ रही, उससे आपको रूबरू कराएंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक नामांकन जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रही है। ओबीसी चेहरे पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी जता सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल एक बार फिर से। फिलहाल नए बीजेपी अध्यक्षों को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई और इस रेस में कई नाम शामिल है, जिनमें पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति, धर्मपाल सिंह, स्वतंत्र देव सिंह और साध्वी निरंजन ज्योति हैं टॉप 6 की लिस्ट में ये नाम। और वहीं इसके अलावा कई और लोग भी अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी के बाद बीजेपी की कमान किसके हाथों में होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल अपने आप में बना हुआ है। इसके कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के चयन के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और चयन होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ओबीसी चेहरे पर भरोसा जता सकती है। दरअसल पार्टी स्तर पर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रभावी चेहरे को लेकर मंथन जारी है। खबर ये कि 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। ओबीसी चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जता सकती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा, चयन जो प्रक्रिया होंगी वो देखी जाएंगे, लेकिन सभी अटकलों पर विराम लगता हुआ, कयासबाजी का दौर यहां पर खत्म होता हुआ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, अब जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि अब जिस तरह से चुनाव होगा प्रदेश अध्यक्ष का, लेकिन अब सभी अटकलों पर विराम लगता हुआ 13 दिसंबर वो तारीख है जब 2 बजे नामांकन प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी और 14 दिसंबर को नया प्रदेश अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलता हुआ दिखाई देगा। कौन कौन से ऐसे नाम है जो सबसे पहले आगे चल रहे हैं टॉप 6 में? देखिए खुशबू, निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर तमाम असमंजस की स्थिति थी, तमाम कयासों का बाजार गर्म था, उस पर अब धीरे धीरे विराम लगना शुरू हो चुका है। अब देखिए कुछ तस्वीरें दिखाने शुरू करूंगा क्योंकि इन तस्वीरों के माध्यम से बहुत कुछ कहेगा, क्योंकि ये बीजेपी कार्यालय है, शाम का वक्त है और यहाँ हलचलें जिस तरीके से बढ़ी हुई हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। बीएल संतोष उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, जिस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यूपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में है भूपेंद्र चौधरी पहुंच चुके हैं। संजय राय समेत धर्मपाल सिंह जो संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश हैं वो पहुंच चुके हैं। यानी एक छोटी सी बैठक भी संगठन की यहाँ पर शुरू हो चुकी है कल के कार्यक्रमों को लेकर के। कल करीब 1 बजे के बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। पीयूष गोयल लखनऊ कल पहुंचेंगे। उनके साथ साथ जो पूरे केंद्रीय चुनाव के पर्यवेक्षक हैं विनोद तावड़े कल पहुंचेंगे। और कुछ तस्वीरें ये नोटिस बोर्ड की, क्योंकि ये नोटिस बोर्ड में जितने भी कल प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो भी चुनाव में वोट डालेंगे उनकी सूची जारी कर दी गई है कि कौन कौन लोग होंगे, विधायक, सांसद या फिर ये सब उसमें वोट डालेंगे। और उत्तर प्रदेश संगठन का बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष इनकी जिम्मेदारी पर है, ये चुनेंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किस समाज से होगा। और क्योंकि 2027 की नैया उसी प्रदेश अध्यक्ष के सहारे पार की जाएगी, तो निश्चित रूप से जातिगत समीकरण फिर बैठते हो और लोकप्रियता हो, क्योंकि इसी प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से 2027 की नैया पार लगानी है। पंचायत चुनाव होने हैं, इसी प्रदेश अध्यक्ष के टीम के सहारे बीजेपी पंचायत चुनाव लड़ेगी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के कल और परसों यानी 2 दिन काफी अहम होंगे कि उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का टीम लीडर कौन होगा, किसके हाथों में कमांड
सौंपी जाएगी बीजेपी की और किसके कौन कुर्सी पर बैठेगा प्रदेश अध्यक्ष की। निश्चित रूप से कार्यक्रम बड़ा है। इस वक्त एक छोटी सी संगठनात्मक बैठक चल रही है कल के कार्यक्रमों को लेकर के। कौन एयरपोर्ट पर रहेगा, कौन रिसीव करेगा नेताओं को जो बाहर से केंद्रीय नेतृत्व से आएंगे, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से क्या कार्यक्रम रहेगा, इन सब चीजों को, जिम्मेदारियों को लेकर के एक बैठक अभी बिल्कुल शुरू हुई है। प्रदेश अध्यक्ष मौके पर पहुंच चुके हैं और कल जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी यानी 1 बजे के बाद जो प्रत्याशी हैं संभावित, अभी भूपेंद्र चौधरी से हमारी बातचीत हो रही थी, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष हो रखा गया है। वहां पर आधिकारिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन विनोद तावड़े भी यहां पर मौजूद रहेंगे और पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे और बीएल संतोष लखनऊ पहुंच चुके हैं। यानी पूरी कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है। अब किस तरीके से होगा, ओबीसी समाज से होगा। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, जो राजनीतिक पंडित है, जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिसपे जिस तरीके से लगातार चर्चा हो रही तमाम नामों को लेकर के, जिसमें ओबीसी समाज के नामों को विशेष तौर से चर्चा है और यही वजह है कि ये पार्टियों की जो हलचल है, गतिविधियां हैं, उसको तेज हो गई है निश्चित रूप से। क्योंकि जिस तरीके से 2024 का परिणाम आया लोकसभा का, उसमें ओबीसी भारतीय जनता पार्टी की एक जो टक्कर कह सकते हैं या फिर ओबीसी से जुड़े जो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो उसको लेकर के चर्चाएं बाजार में गर्म थी। लेकिन 2027 का चुनाव परिणाम था वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि एक बड़ी संख्या में ओबीसी समाजवादी पार्टी के साथ में था और अब मुझे लगता है उसकी पीडीए का जवाब देने के लिए जिस तरीके से कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए का जवाब दिया जाए, जिसको लेकर तमाम मंथन हुआ और तमाम मंथन होने के बाद जिस तरीके से ओबीसी समाज को लेकर पंकज चौधरी का नाम सबसे पहले नंबर पर अब चर्चाओं में है, क्योंकि पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं, पटेल समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद कि अगर किसी बड़े समाज यानी बड़े समुदाय का होता है तो वो ओबीसी समाज में कुर्मी जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि उस समाज का अगर कोई प्रतिनिधित्व कोई बनता है उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, तो निश्चित रूप से जातिगत समीकरण काफी फिट बैठ सकते हैं, लोकप्रियता बढ़ सकती है और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2027 की कमान किसको सौंपी जाए। दूसरा नाम केशव प्रसाद मौर्य का भी चर्चाओं में नाम है, क्योंकि ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उनको पूरे प्रदेश का ज्ञान भी है कि किस बूथ पर कितने वोटर है, जातिगत समीकरण क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता किस तरीके से काम करते हैं, उनकी एक टीम जो लीडरशिप है वो काफी चर्चा में रही है और उस समय सरकार भी बनी थी। तो कुल मिला के 2017 में सरकार बनी तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे। तीसरे नाम की चर्चा स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री है, ओबीसी समाज से हैं, निश्चित रूप से वो भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष का उनका अच्छा खासा अनुभव है और प्रदेश की हर विधानसभा में मजबूत पकड़ रखते हैं, पीडीए का जवाब भी दे सकते हैं। तो ये ऐसे नाम हैं। साध्वी निरंजन ज्योति महिला उम्मीदवार हो सकती हैं, क्योंकि महिला हैं, ओबीसी समाज से हैं और उनको भी कहीं ना कहीं आधी आबादी को बीजेपी मौका दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के भी महिलाओं को एक तरजीह मिली है, एक कानून पास किया गया और उसका भी पालन प्रदेश अध्यक्ष में हो सकता है। अगर साध्वी निरंजन ज्योति का जो नाम चर्चाओं में था अगर बनती है तो निश्चित रूप से जिस तरीके से भाजपा अंतिम पायदान की बात करती है या फिर आधी आबादी की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, तो निश्चित रूप से इस पर कहीं ना कहीं अमल करेगी। तो ये सब तमाम ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं के बाजार में हैं फिलहाल, लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। ये कल स्थिति कहीं ना कहीं धीरे धीरे साफ होगी। अगर निर्दलीय कोई प्रत्याशी आता है कल तो निश्चित रूप से जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी के बाद कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति खत्म हो सकती है। लेकिन अगर अनुपम आपको बताते चले कि जिस तरह से अभी मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष है उनके बयान को सुनेंगे और वो क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटती हूँ, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके बयान को सुना जाए। फिलहाल वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाला संगठन है और हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में से पार्टी अपने सभी दायित्व निर्धारण करती है। इस वर्ष संगठन महापर्व के तहत
हम लोगों ने साधारण सदस्यता, सक्रिय सदस्यता, स्थानीय समिति, मंडल, जिले के चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए प्रदेश अध्यक्ष में की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। कल प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन है, राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का, प्रदेश अध्यक्ष का, और परसों उस प्रक्रिया का विधिवत समारोह माननीय पीयूष गोयल जी हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के, राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव अधिकारी हैं, उनके आगमन के समय घोषणा होगी और प्रक्रिया का पूरी हो जाएगी। हालांकि अनूप, यहाँ पर जो भूपेंद्र चौधरी वो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि लगातार जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था है वो जिक्र करते हुए नजर आए हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये एक इसके लिए जानी जाती है जिसमें सहमति बनती हो, लेकिन अब यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया जो है उसको फॉलो करना होगा प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए। जरा इसको बताइए, ये कितना महत्वपूर्ण होता है? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सकती थी क्या, या फिर ये एक जरूरी होता है ये प्रक्रिया कि पहले चुनाव प्रक्रिया हो और उसके बाद इस संवैधानिक पद से चुनाव होना बेहद जरूरी होता है? इस दोनों में अंतर कितना है? देखिए खुशबू, भारतीय जनता पार्टी ने पहले तमाम बैठकें की इस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के और कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष निर्दलीय प्रत्याशी हो, किसी एक को चुना जाए, लेकिन यह स्थिति लमसम साफ नहीं हुई। तमाम दावेदारी थी जिसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से लगा करके उत्तर प्रदेश में तमाम जो लोग हैं, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, उसमें असमंजस की स्थिति बनी रही कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किस समाज का होगा और किस तरीके से उसका चुनाव कराया जाए। ये एक बड़ी चुनौती थी और ये लंबे समय से चली भी आ रही थी। तमाम बाजार गर्म हुए इस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, तमाम चर्चाएं भी हुई कि अब जल्द से प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। फिर बिहार चुनाव आ गया, तमाम ऐसे चुनाव के बाद अब कहीं न कहीं स्थिति साफ हो पाई। तो निश्चित रूप से इतना जरूर है कि अगर जो बीजेपी पहले कोशिश कर रही थी कि दूसरा प्रत्याशी ना हो, कभी जब स्थिति जब ऐसी होती है, अमूमन देखा गया है कि जब प्रत्याशी तमाम होते हैं एक पार्टी में तो कहीं न कहीं दो फाड़ होने की, यानी संगठन में बिखराव होने की स्थिति बन जाती है और वो भाजपा नहीं चाह रही थी। इसी वजह से ये जो लंबा जो प्रक्रिया हुई, तमाम बैठकों का दौर जारी हुआ, उसमें स्थिति साफ नहीं हो पाई। अब ये स्थिति साफ हो पाई है कि मुझे लगता कि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कल कई जो दावेदारी हो सकती हैं, कई लोग चुनाव में नामांकन कर सकते हैं। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए, यानी कार्यकर्ताओं को नाराजगी भी कहीं न कहीं देखते हुए मिल सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी जानी भी जाती है कि सहमति को कैसे बनाना है और इसको आगे कैसे लेकर के चलना है, लेकिन प्रदेश में ही कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके भी बयान सामने आ गए, वो भी आपको सुनवाएंगे, क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने कल मीडिया के माध्यम से इस बात की घोषणा किया कि एक ही दिनांक 13 और 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसके अनुसार दिनांक 13 दिसंबर को नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होगी जो भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर होगी और अगले दिन 14 दिसंबर को विधिवत चुनाव की प्रक्रिया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपन्न कराई जाएगी। कल नामांकन की प्रक्रिया और परसों प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। प्रदेश परिषद के सभी सदस्य, हमारे सांसद, विधायक और सभी जिला अध्यक्ष वहां पर मौजूद होंगे। राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी आशियाना में यह बैठक संपन्न होगी जहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न होगा। हम सबको भी उत्सुकता थी कि कब चुनाव संपन्न हो। तनुप, जिस तरह से आप देखा आपने कि किस तरह से हलचल तेज होती हुई, जो बयानबाजी का दौर है वो भी यहाँ पर चलता हुआ, और लगातार सवाल अपने आप में ये भी है अनूप की आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर आपकी मौजूदगी है, वहां पर किस तरह की हलचल है, और कुल मिलाकर के 2027 के विधानसभा जो चुनाव है उसको फतह करना है, इसी प्रदेश अध्यक्ष के कंधे पर जो कारोबार रहेगा वो रहेगा। लेकिन क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पहले से प्रदेश में समन्वय कैसे बैठे, तालमेल कैसे बैठाकर चलना है, इस पर भी ज्यादा जोर दे रही है क्या? बिल्कुल कहा जा सकता है खुशबू, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तमाम बैठकों का दौर चला, तमाम
केंद्रीय नेतृत्व से लगा करके लखनऊ में यानी पार्टी कार्यालय में संगठनात्मक कोर ग्रुप की बैठक, कोर कमेटी की बैठक और संगठन की बैठक, यहां तक कि सरकार संगठन और संघ की भी समन्वय बैठक हुई इस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के। लेकिन उसके बाद भी स्थितियां लमसम साफ नहीं हो पाई थी और यही वजह है कि चुनाव की स्थिति आई। और कुछ तस्वीरें रियाज से कहूंगा कि ये तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रदेश कार्यालय में किस तरीके से हलचल तेज हो गई है। तमाम जो नेता, समर्थक, जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। तमाम जो मजबूत दावेदार हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार कोशिश हो रही है कि किस तरीके से स्थिति साफ हो, किस तरीके से यहाँ पर बने। लेकिन अभी तक जिस तरीके से लगातार कयास चलाए जा रहे थे कि किस समाज का होना चाहिए, किस तरीके से स्थिति साफ हो, लेकिन आपस की आपसी तालमेल बना रहे और इसकी वजह से तमाम जो स्थितियां साफ हुई। लेकिन कल जब नामांकन होगा, नामांकन के बाद जब ये जानकारी मिलेगी कि कितने प्रत्याशी किस किस समाज के लोग यहाँ पर आए, रियाज से कहें को तस्वीरें दिखाते रहे क्योंकि ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। वो जिस तरीके से देखिए तमाम लोग जा रहे हैं पार्टी कार्यालय में क्योंकि आने जाने वालों की लगातार संख्या बढ़ रही है। वो कोशिश है कि क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां साफ हो और वो स्थितियां लमसम करीब साफ हो चुकी हैं। तमाम जो नेता हैं वो बैठक पे पहुंच चुके हैं कल के कार्यक्रमों को लेकर के। कल किस तरीके से कार्यक्रम कराया जाएगा, किस तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा होगी और फिर जिस तरीके से आने वाले चुनाव यानी प्रदेश अध्यक्ष यूपी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव ये छोटा चुनाव नहीं है क्योंकि इसी प्रदेश अध्यक्ष के सहारे, इसी चेहरे के सहारे, इसी जाति के समीकरण के साधने की के सहारे, क्योंकि इसी प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से अनूप ये बहुत बड़ा राज्य है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहेगी कि यहाँ पर जो तीसरी बार मुख्यमंत्री आप जो बन करके आए वो यहाँ पर देखा जाए, चूंकि ये राज्य उनके पास रहे, चूंकि दिल्ली की कुर्सी भी यहीं से तय होती है अनूप। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आरएसएस की भागीदारी लोकसभा चुनाव में बेहद कम देखी गई, आरएसएस के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे वो भी बहुत नाराज हुए, लेकिन इस प्रदेश अध्यक्ष में उनकी कितनी रायशुमारी हुई, कितनी सहमति बनी है, क्या इसको भी भारतीय जनता पार्टी दरकिनार तो नहीं कर सकती अनूप? इसको भी देखना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि कितनी भागीदारी है इसमें आरएसएस की भी? देखिए कि बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक आरएसएस को की तलखियां देखने को मिली, जिसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने उठाया और समाजवादी पार्टी एक देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और तीसरे नंबर के उनके सांसद संसद में पहुंचे। और इसी गलती को सुधारने के लिए यानी बीजेपी डैमेज कंट्रोल कैसे करती है, आप देखिए किस तरीके से तमाम जो समन्वय की बैठकें हुई। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष संगठन और संघ के बड़े नेता अरुण कुमार उस बैठक में मौजूद रहे। पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसे हो, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं हुई, आने वाले समय में चुनाव के ऊपर लेकर चर्चाएं हुई, इन सब चीजों को लेकर चर्चाएं हुई वहां पर। यानी कहीं ना कहीं अब वो स्थितियां लमसम सही हो चुकी हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में देखी गई थी कि संघ की जो रूपरेखा थी, संघ का जो तलखियां थी वो लमसम खत्म हो चुकी हैं। संघ, सरकार और संगठन एक तालमेल से, एक संगठन में एक स्वर से इस अध्यक्ष को लेकर के, चुनाव को लेकर सहमति बनी है। और यही वजह है कि अब जिस तरीके से रूपरेखा बनी है कि चुनाव कराया जाए ताकि जो अंदरूनी फाट है, अंदरूनी जो गुटबाजी है उसको खत्म कराया जा सके इस चुनाव के माध्यम से। और चुनाव के माध्यम के साथ साथ लोकप्रिय जो प्रत्याशी है, लोकप्रिय जो अध्यक्ष है, वो इसी चुनाव के सहारे उसको तय करना होगा बीजेपी को। और कोशिश ये भी करनी होगी कि अब कोई बिखराव न होने पावे इस प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में, क्योंकि आने वाले समय में अगर बिखराव होता है तो जिसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष उठाएगा, उस पर जवाबदेही कहीं ना कहीं तय करनी पड़ेगी और इसका नुकसान आने वाले चुनाव में भी हो सकता है। तो बीजेपी की कोशिश है इस चुनाव के सहारे जो अपने लोग हैं, संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें किसी प्रकार का बिखराव न होने पावे, उनमें किसी प्रकार की मनमुटाव न होने पावे, आपस में संगठन को मजबूत रहे, संगठन की जमीन मजबूत हो। और इसी प्रदेश अध्यक्ष के सहारे पंचायत चुनाव और इसके तुरंत बाद निकाय चुनाव और उसके बाद विधानसभा, यानी कुल मिलाकर जो अध्यक्ष बने उनके कार्यकाल को देखा भी जाए, परखा भी जाए, उनके अनुभव को कि पहले पंचायत चुनाव में क्या भूमिका रहती है, निकाय चुनाव में किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो जाहिर तौर पर पार्टी के पास समय भी होगा कि मतलब किस तरह से परखा जाए, किस तरह से देखा जाए और उनके अनुभव का लाभ किस तरह से 2027 में उठाया जाए।
बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के बाद संगठन को एक मजबूत ये कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, और जब पहला चुनाव यानी निकाय चुनाव गांव की सरकार जब बनेगी तो उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी, कैसे गांव की सरकार बनेगी। और कहा भी जाता है गांव की सरकार जिस पार्टी की होती है उसकी विधानसभा चुनाव यानी प्रदेश की सरकार बन जाती है। तो ये कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा भी हो सकती है, सेमीफाइनल भी माना जा सकता है कि, और उसमें नए प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी चुनौतियां भी होंगी कि संगठन को एक साथ लेके चलना, प्रदेश में अपनी बीजेपी की जमीन को मजबूत करना होगा, संगठन में किसी प्रकार के बिखराव न होने पावे, क्योंकि चुनाव के बाद अक्सर देखने को मिलता है तमाम जो दल में फूट पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तमाम दल में बिखराव होने की स्थिति बनती है। इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना होगा, और बीजेपी के आने वाले चुनाव में तैयारी को लेकर के किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की तैयारी होगी। हालांकि कहा जाता है कि प्रदेश जब भी उत्तर प्रदेश का अगर विधानसभा का चुनाव होता है उस समय अगर पूर्वांचल जो भी पार्टी फतेह करती है, जीत के आती है, उसकी सरकार बनती है, तो मुझे लगता है इस बार बीजेपी की कोशिश होगी पूर्वांचल से कोई प्रदेश अध्यक्ष बने, जिसको लेकर अभी चर्चाएं बाजार में गर्म हैं कि पंकज चौधरी यानी महाराजगंज में कई बार सांसद भी रहे हैं, पार्टी में अच्छे बड़े नेता हैं, कुर्मी समाज के हैं, ओबीसी समाज के हैं, भी बहुत बड़ा है, 7 बार के सांसद रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में उनकी लोकप्रियता जो है वो काफी ज्यादा है। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी किस पर मोहर लगाती है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन पंकज का जो नाम है वो आगे चलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन निगाहें रहेंगी किस पर भारतीय जनता पार्टी मोहर लगाएगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।